सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। सलमान खान की मौत के मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है। हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत पर अब राजनीति गरमाई हुई है। पूरे मामले में नाती राजा की रिपोर्ट पर खजुराहो पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 21 लोगों पर 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बीते रोज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सख्त कार्यवाही और गिरफ्तारी की मांग को लेकर खजुराहो थाने पर धरना दिया था। तो वहीं आज सोमवार को पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने छतरपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. से मुलाकात करते हुए राजनगर मामले में निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही की मांग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वयं नाती राजा ने कांग्रेसी कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या की है। उन्होंने कहा कि सलमान की मौत का राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसकी विधिवत जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों के प्रति मेरी सिंपैथी है, लेकिन घटना का सच सामने आना चाहिए। इस दौरान बीजेपी की छतरपुर प्रत्याशी ललिता यादव, विजयवार प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला सहित अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नाती राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राणघातक हमला किया और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की एफआईआर। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे? और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ तो प्रदेश में भी कई और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है। एक पक्ष को प्रभावित, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई जिन्होंने प्राणघातक हमला किया। भाई एक धारा में तो एफआईआर होती है। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात ही कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज हो जाता है। और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया। यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडाइज्म कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए। आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है? ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इन्फॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा, उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। दिग्विजय सिंह जी 2024 की तैयारी करने आए थे क्या सर? कर्मचारियों की सूची मंगवाई है जिन्होंने आरोप है कि भाजपा के लिए काम किया है। की खींच के कारण न कभी वो गलती से मुख्यमंत्री बने थे, न कभी मुख्यमंत्री बनेंगे और न कभी कुछ होने वाले हैं। मिस्टर बंटाढार और करप्शननाथ दोनों के हालात ऐसे बन गए हैं, तो क्या करें? यही करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धमकी देंगे।
अरे 3 तारीख के बाद जनता आपको शुद्ध हिंदी में बता देगी कि मध्य प्रदेश में अब आपकी स्थिति क्या है। रैली में कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार से ये केवल नाटक है। मृतक के परिवार से मिलने जाएंगे क्या? केवल मृतक के परिवार से मिलने जाएंगे? मृतक के परिवार CID हो, CBI भी हो, जो भी जांच हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उस मृतक भाई की मौत कैसे हुई ये इनको करना पड़ेगा। देखिए केंद्रीय नेता क्यों संज्ञान में नहीं लेंगे? 35 लोगों के खिलाफ 302 के मर्डर किया FIR, ये सामान्य घटना है। कार्यकर्ता उसके लिए जी जान उड़ा देंगे। प्रशासन की लापरवाही है, दबाव में काम किया है, गुंडीजिम हुआ है। अपराधी और गुंडों को संरक्षण और जो सामान्य कार्यकर्ता है उनके ऊपर 302 की FIR। तो ये केंद्र भी संज्ञान में लिया है और बाकी लोगों ने भी संज्ञान में लिया है, इसलिए किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मंडल कार्यालय में आया था और दिनांक 17/11/2023 को राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप धारा 302 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें यही उल्लेख है कि ये जो अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए। और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष हो। सर, उन्होंने ये कहा कि प्रशासन ने बायस्ड होकर कार्रवाई की है, पक्षी कार्रवाई, उनका ये आरोप है प्रशासन पर। ये कुल इसमें 2 FIR हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पर प्रकरण की कायमी हुई है। आवेदन पे कायमी होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है ये विषय रहता है कि इसको तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो इसमें हम वही करेंगे जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे हम। दूसरे पक्ष के कितने लोगों पर कार्रवाई, कौन कौन सी धारा? ये धारा 307 IPC के तहत प्रत्याशी एवं अन्य 10-11 लोगों पे FIR हुई है, वो भी विवेचनाधीन है। ये इतने लेट इन्होंने ज्ञापन जो दूसरे पक्ष ने सौंपा है, आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है कि इस मामले में राजनीति की वजह से, ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है? पुलिस का काम FIR दर्ज करके सही इन्वेस्टिगेशन करना है और क्या ज्ञापन है या क्या है, नहीं, हमारे पास जो 2 विवेचनाधीन प्रकरण है, हमारा काम यही है कि इन दोनों प्रकरणों का सही वैज्ञानिक तरीके से नियम अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हम करेंगे। दोनों मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी दोनों मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो दोनों ही प्रकरण हैं वो दिनांक 17/11/2023 को खजुराहो थाना अंतर्गत सुबह 3 बजे जो घटनाक्रम हुआ था उसी से संबंधित। सर, कुछ लीड पुलिस को मिले, कुछ वीडियोस घटनाक्रम से संबंधित कुछ अभी कुछ आगे सामने आया? अभी जैसा मैंने बताया कि इलेक्शंस और जो वहाँ पे खजुराहो में कुछ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था उसको लेके पुलिस की कुछ व्यवस्था थी। अब दोनों ही प्रकरणों में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है और जो भी तथ्य हमारे सामने इस प्रकरणों से संबंधित आएंगे उसको हम विवेचना में शामिल करेंगे।